वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल कणाद केमिस्ट्री। आई एम डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे। आज हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल के सिलसिला को जारी रखते हुए पदार्थ की गैसीय अवस्था में उसका जो न्यूमेरिकल संख्या है, अंकिक प्रश्न संख्या 5.2 उसे करने जा रहे हैं और उसके बाद 5.3 देखेंगे। प्रश्न है 35 डिग्री सेल्सियस ताप और 1.2 बार दाब पर 120 मिलीलीटर धारिता वाले पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी हुई है। गैस की मात्रा निश्चित है, नियतांक है। यदि 35 डिग्री सेल्सियस पर गैस को, तापमान भी देखिए नहीं बदल रहा है, तापमान नियत है, गैस को 180 ml धारिता वाले फ्लास्क में स्थानांतरित किया जाए तो गैस का दाब क्या होगा। आपको तापमान नियत दिया हुआ है, गैस की मात्रा नियत है, प्रारंभिक आयतन है 120 ml, अंतिम आयतन दिया जा रहा है 180 ml और P1 है, प्रारंभिक दाब दिया हुआ है 1.2 बार और आपसे पूछा जा रहा है P2 अंतिम दाब क्या होगा। तो प्रश्न से P1 दिया हुआ है 1.2 बार, P2 आपसे पूछा जा रहा है, V1 पता है आपको 120 ml और ये जो V2 है वो है 180 ml। तब नियत तापमान पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर नियत तापमान पर कौन सा नियम लगता है, फ्रॉम बॉयल्स लॉ। ये प्रश्न भी हम लोगों का बॉयल के नियम पर बनेगा, जिसके अनुसार P1 V1 बराबर P2 V2 होता है और यहाँ से P2 बराबर P1 V1 बाई V2 होगा। अर्थात अगर हम लोग P2 का मान निकालना चाहें तो वो होगा 1.2 बार P1 का मान, V1 कितना है 120 ml है। उसके बाद आयतन को बढ़ाकर हम लोग 180 ml किए हैं, ml कैंसिल हो गया है और जब आप फाइनल इसका कैलकुलेशन कीजिएगा दो बटा तीन का मतलब हुआ आपका 2/3 का मतलब आपका 0.67, 2/3 का मतलब 0.67 या 0.66 कर सकते हैं और उसमें 1.2 से अगर गुणा किया जाए तो ये आपका जो आंसर आएगा वो 0.8 के करीब आएगा। बार लिख दीजिएगा, एक बार इसको चेक कर लेंगे। ये आपका P2 अर्थात फाइनल प्रेशर हो गया। कब, जब हम लोग आयतन को 120 ml से बढ़ाकर 180 ml कर रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बॉयल का नियम तब लगा है यहाँ जब तापमान नियत दिया गया है। इसके बाद एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल संख्या 5.3 की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये न्यूमेरिकल संख्या है 5.2, 5.3 के तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो प्रश्न देखेंगे एनसीईआरटी का पदार्थ की गैसीय अवस्था, जो 11th का 5वां चैप्टर है। आपके 11th का वो 5वां चैप्टर है जिसके एक और सवाल को हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। छोटा छोटा कदम उठाएंगे और लगातार अगर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो निश्चित तौर पर सारे न्यूमेरिकल हम लोग एनसीईआरटी का कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आरसी मुखर्जी से भी न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल किया जाएगा। एक प्रश्न है इसके बाद 5.3 अवस्था समीकरण का उपयोग करते हुए। क्वेश्चन है अवस्था समीकरण का उपयोग करते हुए। अवस्था समीकरण अर्थात पीवी बराबर एनआरटी का उपयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि
दिए गए ताप पर गैस का घनत्व गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस के दाब के समानुपाती होता है। यही प्रश्न है। थोड़ा सा ये अवस्था समीकरण है या आदर्श गैस समीकरण है। इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। पीवी बराबर एनआरटी। चूंकि इसमें गैस के चारों प्राचल शामिल हैं, इसलिए अवस्था समीकरण कहते हैं। तो पीवी बराबर एनआरटी का उपयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि दिए गए ताप पर गैस का घनत्व गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो ध्यान रखेंगे इस समीकरण में पीवी बराबर एनआरटी में एन क्या है? मोल की संख्या। एन है मोल की संख्या, और मोल की संख्या होता है पदार्थ की मात्रा ग्राम में, जिसे छोटा w से लिख सकते हैं, बटा में पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। तो गैस है तो गैस की मात्रा ग्राम में बटा गैस का आणविक द्रव्यमान। एन है मोल की संख्या। यहां से अगर हम लोग पीवी बराबर एन के जगह W/m इंटू RT लिख सकते हैं, या फिर अगर P बराबर लिखें तो WRT/m इंटू V हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व होता है। द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व होता है। अतः या P बराबर, घनत्व के लिए रो लिखते हैं या D लिखते हैं। घनत्व के लिए या तो D लिखा जाता है या रो लिखते हैं। तो रो RT/m हो गया। रो RT/m हो गया। P बराबर रो RT/m, जहां रो क्या है? गैस का घनत्व है। अब नियत तापमान पर, यानी तापमान कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ही, और किसी दिए गए गैस के लिए उसका आणविक द्रव्यमान भी नियतांक होता है। तो यहां जो हम लोगों को ये समीकरण मिला है P बराबर रो RT/m, इसमें R, T और M नियतांक है। तो इन तीनों नियतांक के बदले अगर हम लोग कोई और नियतांक रख दें, या फिर कहें कि इन तीनों नियतांक को अगर हटा दें, तो नियतांक को हटाने पर बराबर का चिन्ह भी हटेगा और समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ इस समीकरण में ये RT/m किसी गैस के लिए नियतांक है। प्रश्न में भी दिया गया है कि दिए गए ताप पर तापमान नियत है, और गैस का आणविक द्रव्यमान, अगर किसी गैस को फिक्स कर दिया जाए कि इसी गैस को रखना है, तो आणविक द्रव्यमान भी नियतांक होता है। तो ये RT/m पूरा टर्म एक नियतांक है, कांस्टेंट है। तो अब क्या होगा? तो कांस्टेंट को जब हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह भी हट जाएगा, और आपका आएगा P समानुपाती रो आएगा। यानी हम लोगों ने यहाँ पे साबित कर दिया, हम लोगों ने यहाँ साबित किया कि अवस्था समीकरण का उपयोग करके दिए गए ताप पर गैस का घनत्व उसके दाब के समानुपाती होता है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। इस प्रकार से ये प्रश्न हम लोगों का हल हुआ। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।